जब धरती ने अपग्रेड शुरू किया और सारे लोग दूसरी वर्ल्ड्स में रेफ्यूज लेने चले गए, मैं अकेला रह गया, पूरी तरह फॉरगॉटन। यहाँ तक कि गॉड्स भी मेरी एग्जिस्टेंस को डिटेक्ट नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि मेरे पास एक स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन थी। अभी अभी मुझे पता चला कि स्कूल, सड़कें और मेरा घर सब खाली हो चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे सारे लोग हवा में वैनिश हो गए हों और टाइम जैसे फ्रीज हो गया हो। मैं टोटली कंफ्यूज था। तभी मेरे पीछे एक एंजल प्रकट हुई और उसने मुझे सारी स्टोरी सुनाई। अर्थ के एक्सपीरियंस पॉइंट्स फुल हो चुके थे और इसे नेक्स्ट एज में इवॉल्व करना था। टाइम 10 साल तक रुकने वाला था और डिवाइन पावर पूरी दुनिया को भर देगी। ह्यूमंस अब स्टेटस विंडोज के थ्रू यूनिवर्स और खुद के सीक्रेट्स को पीक कर सकते थे, बिल्कुल हाई बींग्स जैसे एंजल्स की तरह। बट धरती अब ग्रेट कैटास्ट्रोफी एरा में अपग्रेड होने वाली थी और ह्यूमैनिटी को एक्सटिंक्शन से बचाने के लिए गॉड ने ह्यूमंस को दूसरी दुनिया में भेज दिया ताकि वो डिवाइन पावर सीख सकें और अडैप्ट होने का टाइम पा सकें। लेकिन मेरी स्पेशल स्किल्स की वजह से गॉड मेरी एग्जिस्टेंस को डिटेक्ट नहीं कर पाए और मैं यहीं छूट गया। टू कॉम्पेंसेट, गॉड की मैसेंजर रीटा मेरे साथ 10 साल तक रहने वाली थी, बट अभी अर्थ डिवाइन पावर के फेज में नहीं थी, सो मैं डिवाइन पावर बिल्कुल नहीं सीख सकता था। ऑल आई कुड डू वॉज अपने बॉडी को डेस्परेटली ट्रेन करना। इस दौरान रीटा ने मेरा फूड प्रॉब्लम सॉल्व किया। मुझे डिशेस धोने की थी वरी नहीं थी। 5 साल जल्दी ही पास हो गए। मैंने मार्क्समैनशिप सीखना शुरू किया। रीटा साइड से गाइडेंस देती थी। एक फ्लैश में मैंने 4 साल तक मार्शल आर्ट्स का स्टडी किया। टुडे रीटा ने सडनली सजेस्ट किया कि मैं उसके साथ स्पार करूं। मैंने 9 साल की एक्यूमुलेटेड स्ट्रेंथ के साथ उस पर चार्ज किया। उसने कैजुअली अपनी हैंड वेव की और मैं डिफीटेड हो गया। रीटा ने कहा कि वो मेरी स्पारिंग पार्टनर बनेगी। ऑल्दो मैं बहुत रिलक्टेंट था, फिर भी मैंने एक पूरे साल तक उसकी बीटिंग के अंडर परसिस्ट किया। आखिरकार मैंने 10 साल तक एंड्योर किया और आज मैंने न्यू बिगनिंग को वेलकम करने के लिए ड्रेसअप किया। रीटा को फ्रेंडली गुड बाय कहने के बाद मैं नर्वसली उस स्पॉट पर खड़ा था जहां लोग डिसअपियर हुए थे। ऑल्दो मैं रीटा से सेपरेट होने को रेडी नहीं था, मैं फाइनली अपनी प्रीवियस लाइफ में रिटर्न करने वाला था। बट कई घंटों बाद भी कोई वापस नहीं आया। रीटा मेरे पीछे एम्बैरेस्ड एक्सप्रेशन के साथ प्रकट हुई और बोली कि समथिंग माइट हैव गॉन रॉन्ग। मैं फ्यूरियसली गुस्से में आ गया। मैंने पहले ही 10 साल वेट किया था, क्या मुझे और 10 साल या फिर 100 साल वेट करना पड़ेगा? हाउएवर 10 साल, 20 साल, यहाँ तक कि 50 साल बीत गए, फिर भी लोग रिटर्न नहीं हुए। ऑल्दो मेरी फिजिक और मार्क्समैनशिप परफेक्शन तक पहुंच चुकी थी, मुझे अपनी पेरेंट्स का फेस तक याद नहीं था। 50 साल की परसिस्टेंस ने मुझे और स्ट्रॉन्गर बना दिया। बट मैं और कितना होल्ड ऑन कर सकता था? क्या लोग कभी रिटर्न करेंगे? मैं मार्शल आर्ट्स की रिपीटेडली प्रैक्टिस से टायर्ड हो चुका था। रीटा नहीं चाहती थी कि मैं गिव अप करूं बिकॉज ग्रेट कैटास्ट्रोफी कभी भी अराइव कर सकती थी। मैंने उससे कहा कि मैं अब सीरियसली स्टडी करने का प्लान कर रहा हूं। सेम थिंग बार बार करने से परसिस्टेंस और टफ हो जाता है। इसके बाद मैंने दिन रात बुक्स पढ़ना शुरू किया, नॉवल से लेकर बिजनेस बुक्स, फिर हिस्ट्री, जियोग्राफी, केमिस्ट्री और अदर सब्जेक्ट्स। जब मैंने लाइब्रेरी की सारी बुक्स फिनिश कर ली तो मैंने अदर कंट्रीज की लैंग्वेजेस सीखना शुरू किया। सब्सिक्वेंटली रीटा और मैंने इस टीडियस लाइफ को पास करने